सुपर्ण वर्मा जो कहना चाह रहे हैं वो आपको दिक्कत इस बात से नहीं शाहबानो ही क्यों नजर आई सुपर्ण वर्मा को, कोई और क्यों नहीं दिखा? आपको दिक्कत यह है कि शाहबानो दिख क्यों गई भाई? हमारी ठेकेदारी बंद हो रही है। चलिए सुपर्ण वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वजाहत कासमी जी, ये इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? हर कोई, चाहे अजहरी हो, चाहे असगर खान हो और चाहे यहां पर नाजिम खान हो, नाम सुनते ही बेचैनी हो जा रही है। शाहबानो ही दिख गई, प्रोपेगेंडा है। सही बात भी निकल जाती है। हाँ रुकिए, असगर खान आऊंगा, कासमी जी को सुनिए। आप शाहबानो की जगह बिल्किस बानो बोल रहे थे, आप बिल्किस बानो बोल रहे थे, सही बोल रहे थे। अरे बोला, मैं कह रहा हूं आप वकालत की वकील की जगह इस्लामिक स्कॉलर लिखिए। पीछे से ये कानून की किताबें हटा दीजिए सर, ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी वजाहत कासमी को सुनिए प्लीज, नहीं अच्छा लगता है। अभी सिर्फ वजाहत कासमी बोल रहे हैं, पीसीआर इंश्योर करिए, सिर्फ वजाहत कासमी। जी राकेश भाई, बात ये है, रोज रोते हो कि संविधान को नहीं मानते। राकेश भाई बात ये है, एक फिल्म है, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने और कलाकारों ने उसको मिलकर के बनाया है। मैं फिल्म कभी देखता नहीं हूं और उसका ट्रेलर मैंने आप ही की अभी शो पर देख लिया है, थोड़ा सुन लिया है। लेकिन मैं शाहबानो केस पर जरूर बात करूंगा। शाहबानो केस जितना गंभीर और जिस कदर हालात इस मुल्क में हुए, यहां तक कि मुल्क में कानून तक बदला गया और पूरी उस वक्त कई लोगों ने इस्तीफे भी दिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, बहुत हम लोग पता नहीं क्यों चिल्लम चिल्ली करके ना किसी भी डिबेट को, ये किसी भी बहस को अच्छी खासी को खराब कर देते हैं। हम लोग आराम से भी बात कर सकते हैं। मैं कुछ एक दो सवाल करना चाहता हूं। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उसके बाद भी किसी गहनता से कभी सोचा है कि मुस्लिम महिलाओं की परेशानियां क्या हैं और क्यों एक मुस्लिम महिला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या क्यों वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अपना एतमाद नहीं जता रही है? कभी इस पर गौर व फिक्र हुआ? कभी नहीं हुआ। मैं आज स्थिति की बात कर रहा हूं। मोदी सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून लाई है, कानून का डर अपनी जगह है, लेकिन क्या आज भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हमारे यहाँ तलाक के, जो अभी मैं ट्रेलर में देख रहा था कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं कहां जाऊंगी, कहां से खर्चा करूंगी? ये रियलिटी है राकेश भाई। जमीन पर आकर के ये लोग क्यों नहीं देखना चाहते? या तो वकील क्या, मौलाना क्या, हाफिज क्या और सामाजिक क्या और सोशल एक्टिविस्ट क्या, सब एक ही खाने में को निकलना चाहते हैं। और यूसीसी के बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा है, यूसीसी से क्या खौफ है? इस देश में हिंदू रहता है, जैन रहता है, क्रिश्चियन रहता है, सिख रहता है, पारसी रहता है, किसी को खौफ नहीं है। इनको खौफ क्यों है यूसीसी से? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों इस बात को गहनता से नहीं सोच सकता कि ये मुस्लिम महिलाएं जिनके लिए तलाक, जिनके लिए हलाले, जिनके लिए वरासत एक बड़ा मसला बन गई है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर कभी गौर नहीं करता। देखो मैं चिल्लाया नहीं हूं राकेश भाई, किसी की बारी में बोला। ठीक है असगर खान 30 सेकंड और बोले दीजिए कासमी साहब को। सबसे आखिर में उन्हें मौका मिला, उसके बाद आऊंगा, सीधे रुक जाइए सर, आऊंगा आप ही के पास, कमिट कर रहा हूं, आऊंगा। असगर खान 30 सेकंड और रुकिए, अपनी बात पूरी करिए कासमी भी। इनके हाफिज भी और इनके मुफ्ती भी और इनके पर्सनल लॉ बोर्ड वाले भी, इनके सब के सब जो है वो चिल्लाने पे लग जाएंगे, एक सही बात समाज तक नहीं जाने देंगे। मैं कहता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गहनता से इस बात पर गौर करना चाहिए कि हमारी कमियां क्या है। आज भी तलाक का रेशो कम नहीं हुआ है, आज भी महिलाओं का उत्पीड़न कम नहीं हुआ है, आज भी हलाला कम नहीं हुआ है, और ये बैठ करके यहाँ चिल्ला रहे हैं। असगर खान जवाब दीजिए, फिर मैं शब्द मारा हूं। रियलिटी कुछ और है। असगर खान रिप्लाई करिए कासमी जी का। कोशिश करो, मालूम होगा हलाला का मतलब क्या है। देखिए राकेश भाई, कासमी साहब जो कह रहे हैं उनकी मजबूरी है। अच्छा। अगर वो ये नहीं कहेंगे तो इनकी नौकरी चली जाएगी। तो आपकी कौन सी मजबूरी है जिसमें नौकरी, आप किसकी नौकरी बचा रहे हैं? हम जो बात कहेंगे किसी डर नहीं, आप किसके यहाँ नौकरी करते हैं सही कहेंगे, जो सही बात है वो हमारे ये सिर्फ ये सब मुस्लिम महिलाओं के लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। सही बात भाई, सबके लिए फिक्रमंद हो। हिंदू मुस्लिम आज भी आप लोग सारी महिलाओं की बात करो, और आप जिस बात के लिए ये हमेशा कासमी साहब भी रोते हैं, ये तो बराए नाम है। ये बैठते कहीं है, करते कुछ है। ये मुनाफिकों की एक बेहतरीन मिसाल है। मुनाफिकों की एक बेहतरीन मिसाल है। इनकी हम बात नहीं करते। अच्छा। हम तो एक जनरल बात करते हैं जो आपके सवाल हैं। अच्छा। ये सब भाई, आप इससे पहले जब बात कर रहे हैं कि हर रोज हम इस बात को बोलते हैं कि संविधान की बात नहीं करते, संविधान को नहीं मानते। इस जगह आके आप संविधान को पीछे क्यों छोड़ देते हैं भाई? क्या चीज? संविधान को पीछे नहीं छोड़ना है तो आर्टिकल 24, 25 ना अब बहुत सही बात है। अब रुक जाइए असगर खान, रुक जाइए, मैंने इसीलिए कहा था। शबनम एक मिनट रुकिए, अब आप कासमी साहब की जगह शबनम को रखिए फ्रेम में, यही फ्रेम रखिए। हाँ ठीक है,
अब सुनिए ना, बहुत अच्छी बात है। मैंने इसीलिए कहा था असगर भाई कि सर ये पेन में नहीं शोभा दे रहा है आपको, ये कानून की किताबें हटाइए। शबनम ये कह रहे हैं आप संविधान के पीछे क्यों जाकर छिप रहे हैं? अब मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान के पीछे ना जाकर छिपे तो किसी धर्मगुरु के पीछे जाकर छिपे क्या? पहली बात। दूसरी बात है कि इनको बड़ी चिंता हो रही है कि कासमी साहब मुस्लिम महिलाओं पर ही क्यों बोल रहे हैं भाई? अपनी सोच तो क्या मुसलमान बहनों के लिए कभी बात नहीं की जाएगी? सालों साल आपने 3 तलाक हलाला, इस सब पर शोषण नहीं किया मुस्लिम बहनों का? अगर आज आवाज बुलंद है, सोचिए उसने कितनी मेहनत की होगी उस महिला ने उस समय, जब आज भी आप लोग हमें बोलने तक नहीं देना चाहते और आज भी आप हमें घर में आ जाओ, बाहर चली जाओ, तुम तो हिंदू हो गई, तुम तो आरएसएस से हो, तुम तो फलाने से हो, तब तुमने क्या हालत करी होगी उस महिला की? और मैं दूसरा पूछ रही हूँ, हिंदू भाई बहनों को 1000 बार हर फिल्म में किसी को तिलक लगा के बलात्कार करते हुए, किसी को डकैती करते हुए दिखाया, हिंदू भाइयों ने कभी क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि नहीं अगर कोई अपराधी है तो तिलक से उसका कोई लेना देना नहीं है। आप में अगर यहाँ पे तो नाम भी एकदम क्लियर कट लिखा है, हक। मुसलमान बहनें कह रही हैं आपसे 2025 में साडा हक एथे रख, तो साडा हक एथे रख। अगर मुसलमान बहनों में इतनी ताकत आई है नहीं तो लेकिन दिक्कत ये है शबनम खान, दिक्कत ये है शबनम खान, दिक्कत ये है कि जब आप नहीं एक मिनट नाज़िम खान, इतना समय नहीं है, रुक जाइए, रुकिए शबनम होल्ड शबनम प्लीज शबनम, जब आप कह रही थी शबनम प्लीज, जब आप कह रही थी सड्डा हक एथे रख, तो उस पर असगर खान मुस्कुरा रहे थे और वो मुस्कुराहट अभी तक नहीं गई है। तो आपका हक कहां तक मिलेगा? वो खुदा मालिक है। लेकिन एक बात ट्रेलर आप लोगों को लगता है, एक मिनट रुक जाए, ठीक है, ये तो 15 साल वाली ट्रेलर आप लोगों ने देखा, आप लोगों को लगता है कि ये फिल्म वाकई हक की आवाज को बुलंद करेगी? जी बिल्कुल, ट्रेलर में ऐसा ही दिखाया गया है, पर मैं इन सर से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यही सोचते हैं कि एक बीवी ना रख के 3-3 4-4 बीवी, ये तो ऐसा हो गया कि वो तो खुशनसीबी मान रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल हक पे है और औरतों का बिल्कुल अलग बात है। 3-4 बिल्कुल हक पर है। और आप धर्म की लेकर आ रहे, आप धर्म की बात लेकर आ रहे थे, तो मैं बता दूं कि लफ्जियात भी होता है। आप अपने धर्म के छोड़िए, उधर कहाँ जाना, टॉपिक सिलेबस में रहिए। हाँ। इस जो मूवी के लीड एक्टर आप देख सकते हैं इमरान हाशमी है, वो खुद एक मुस्लिम है, तो अगर वो इस मूवी को कर रहे हैं तो व्हाट इज रिफ्लेक्ट। और अभी बोला कि जो औरतें देखिए हमारे सामने एम्पावर्ड लेडी खड़ी हैं जो इतना अच्छा बोल पा रही है, तो उनको बोल रहे हैं कि घर वापसी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो जो बोले वो हमारे धर्म का ही नहीं है। इसका मतलब ना इमरान हाशमी, वो तो कह ही रहे घर वापसी कर लो, सारे के सारे। मजहबी इस्लाम तो हक देता है बेटियों को, लेकिन कुछ छोटी सोच वाले मजहबी इस्लाम में है जो बेटियों को हक नहीं देना चाहते। अगर मजहबी इस्लाम बेटियों को हक नहीं देता तो शबनम मैम और अंबर जैदी मैम यहाँ पर नहीं खड़ी होती। आपका नाम क्या है? मुनीब। मुनीब इस्लामी हो गया। हक की आवाज आप देखो, नाज़िम खान, हक की आवाज कहां से बुलंद हो रही है? दिक्कत यह है, मैं फिर कह रहा हूं, इस फिल्म को, ट्रेलर को धर्म से मत जोड़िए। थोड़े आने वाले टाइम एक केस आया और उस केस के जरिए एक हक की आवाज बुलंद हुई, आप उस पर फोकस करिए। नहीं कर सकते तो आपकी क्या मजबूरी है सर, ये आपको मुबारक हो, अजहरी जी को मुबारक हो, असगर खान की वकालत को मुबारक हो। लेकिन चलिए वक्त इतना ही है, 7 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, जरूर जाइए और देखिए, और फिर इस बात पर बहस जोर होगी कि वाकई इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में जिक्र है, वो इस देश में होना चाहिए कि नहीं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।